भोपाल में आयोजित आजीविका महिला स्वयं सहायता ट्रस्ट दिल्ली की पहली वर्षगांठ एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम बेहद उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सभी जिलों से आई सैकड़ों महिलाओं, समूह सखियों और अन्य राज्यों से आई महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ट्रस्ट के संस्थापक कृपाराम कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं देश की रीढ़ हैं, लेकिन आज भी कई महिलाएं बेहद कम पारिश्रमिक में दिन भर कार्य कर रही हैं। सरकार को चाहिए कि वह इन सखियों के लिए एक स्थायी नीति बनाए ताकि उन्हें भी सम्मानजनक जीवन मिल सके। कार्यक्रम में प्रदेश संरक्षक श्री होरीलाल पगरे जी, जिला प्रभारी मनोज शर्मा, भोपाल एवं अन्य प्रदेश पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। देखिए पूरी खबर सिर्फ दैनिक इंडिया न्यूज पर। लगातार खबरों का कारवा 123। ओके रोल मैडम मैं अर्चना मिश्रा, अखिल भारतीय प्रवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ भोपाल से जिलाध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ महिला आजीविका मिशन ट्रस्ट जो इसके अध्यक्ष राम जी कुशवाहा हैं दतिया से, उन्हें आज यहाँ बुलाया तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी है ना जो महिलाएं काम कर रही हैं वो तो काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन उनको जितना बेनिफिट मिलना चाहिए वो आज तक मिला नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार इस ओर गंभीर रूप से ध्यान दे ही नहीं रही, मेरा ऐसा मानना है। जो सखियाँ हैं हमारी उनको वेतन भी बहुत कम मिलता है, और जो आंगनबाड़ी की जो रसोई बनाती हैं महिलाएं उनको महीने में सिर्फ 500 रुपये दिया जाता है। तो ये तो एक किसी भी महिलाओं के संग घोर अन्याय है। इस पर सरकार कब नज़र डालेगी और क्या करना है हम सखियों को, ये सरकार से विनती है हमारी कि वो इसे ध्यान दें। हाँ, और हम लोग को टाइम दे मिलने का, हम लोग मिलना चाहते हैं सीएम से बस। मेरा नाम कृपाराम कुशवाहा है और मैं आजीविका महिला स्वयं सहायता ट्रस्ट का संस्थापक हूँ। और आजीविका महिला स्वयं सहायता ट्रस्ट ये दिल्ली से संचालित है और एक संपूर्ण भारत में कार्य कर रहा है। आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज संस्था को 1 साल हो गया था पिछले महीने। सर इस साइड स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और यहाँ पे संपूर्ण मध्य प्रदेश से हमारी मातृशक्ति और नारी शक्ति यहाँ पे उपस्थित हुई है। साथ साथ में अन्य राज्य से भी कुछ साथी यहाँ पर शिरकत की है। क्या मेन उद्देश्य है आज की बैठक का? मेन उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं आज बेरोजगारी बहुत होती जा रही है और जो महिलाएं जुड़ी हैं आजीविका महिला स्वयं समूह से, उन्हें सही दिशा और सही ट्रेनिंग, उन्हें सही प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा जिससे वो आगे बढ़ सके। तो ये ट्रस्ट का माध्यम है कि ऑनलाइन हम लोग प्रेरित करते हैं कि वो अपना छोटा छोटा बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी रोजी रोटी को कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। किस जिले से आज आई हुई है? अभी यहाँ पे नरसिंहपुर से है और यहाँ देखा जाए तो सागर से और छिंदवाड़ा से है और दतिया से है, हरदा से है, खंडवा से है, गुना से है और राजगढ़ से है और भोपाल से भी हैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश से हैं। लगभग 1-2 प्रतिनिधि आए हुए हैं। तो आज मतलब किस प्रकार का आयोजन रखा गया है, क्या ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर? सबसे पहले तो जो महिलाएं समूह से जुड़ी हुई हैं उनके साथ कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, चाहे वो अधिकारी हो या सरकार के कुछ लोग हों, और वो पैसे तो देते हैं लेकिन उनके सही उनके खाते में पहुँचते नहीं हैं और पहुँच भी जाते हैं तो रोजगार स्टार्टअप करवाएगा तो कोई फॉर्मेलिटी की तरह होता है। जैसे मान लीजिए कुछ सीधा स्टार्टअप करवाया और उसका फोटो खींचा, फाइल बनाया, उसका खत्म। उसके वो व्यक्ति स्टार्टअप कर रहा है, करने वो लागू कर रहा है कि नहीं, उसका जो पैसा है चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, इसका कोई समाधान नहीं, क्योंकि उन्होंने एक फाइल बनाया तो वो बंद कर देते। इस ट्रस्ट में जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी नारी शक्ति है तो वो भी बताएगी इस बारे में कि ट्रस्ट के माध्यम से उन्हें संपूर्ण लाइफ टाइम ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे अन्य अन्य जिलों की महिलाएं जुड़कर और मीटिंग करती है, जिससे वो बताते हैं कि वो कैसे कैसे अपना इनकम को बढ़ा रहे हैं। उससे एक दूसरे जिले की महिलाएं भी प्रेरित होकर आगे बढ़ रही हैं। आज कुछ महिलाओं का सम्मान भी किया जा रहा है, कितनी महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है? समथिंग 200 महिलाओं का कार्यक्रम था और संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन इसमें से समथिंग 150 महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है जो कि सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। और यहाँ पे जो महिलाएं पहुँची हैं तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा उनके जिले में बहुत सारी महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित किया है, जो कि ट्रस्ट के द्वारा तो पहले मीडिया को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कविता राजपूत है और मैं नर्मदापुरम जिले से हूँ। और क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के संदर्भ में आप? आज का कार्यक्रम हमारा जो आजीविका स्व सहायता समूह ट्रस्ट है दिल्ली से, उसका 1 वर्ष सफलतम पूर्ण हो गया है। और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाते हैं, उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। उससे वो आगे बढ़ी हैं तो उनमें से कुछ महिलाओं का आज सम्मान भी हमने रखा है यहाँ पर, और उनको आगे भी कैसे काम करना है उसके लिए हम यहाँ से उनको प्रेरित करेंगे। जो महिलाएं घरों में हैं
उनके लिए क्या किस प्रकार का आयोजन है? जो महिलाएं घरों में हैं उनके लिए हमारा यही संदेश है और उनको हम ये बताना चाहते हैं कि जो महिलाएं आज आगे बढ़ी हैं उनको हम यहाँ से सम्मानित करेंगे जब वह अपने ज़िले में वापस जाएंगे। तो ये संदेश जाएगा कि जब वो घर में बैठी महिलाएं अपने पास जो हुनर है उसको उपयोग करके और कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर अपना आगे व्यवसाय आगे बढ़ा सकती है, तो उनको भी वो प्रशिक्षण देंगी और वो आगे अपना स्वयं का रोजगार कर सकती हैं। जो अपने छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, जो महिलाओं में हुनर रहता है, उसको वो निखार के आगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जो महिलाएं समूह से जुड़ी हैं और गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ लेती हैं, जैसे भाई साहब ने बताया, योजनाएं आती तो बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट में बड़े बड़े अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की योजना का लाभ देते हैं, फाइल बनवाते हैं, उनका उद्योग फोटो वीडियो सब सेट करते हैं, लेकिन बाद में महिलाएं क्या काम कर रही हैं इसकी जानकारी महिलाओं को नहीं होती है। उनका शोषण किया जाता है। जैसे स्व सहायता समूह में बहुत सारी MDM की महिलाएं हैं, उनको पैसा नहीं मिलता, समय से कम रेट दरों पे पैसा दिया जाता है, तो उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और महिलाओं को हम घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से उनको प्रशिक्षण देंगे, जिससे कि महिलाएं अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। और कुछ भाई भी हैं हमारे साथ में जो इनको कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा ट्रस्ट है, इसका माध्यम है, क्योंकि कोई भी NGO हुआ, कोई भी ट्रस्ट हुआ, सब पैसों से ही महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं, निःशुल्क प्रशिक्षण कोई नहीं देता है। अच्छा, बीते एक वर्ष में अभी तक ऐसा कोई केस आया आपके सामने जो ऐसा चालू हुआ है, उसको पैसा नहीं मिल पाया हो या उसके साथ शोषण किया गया हो? भाई साहब, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, जैसे कि महिलाएं जो स्व सहायता समूह की महिलाएं मध्याह्न भोजन का काम करती हैं, उनको समय से पेमेंट नहीं मिलता है। आंगनवाड़ी में जो भोजन बना के दे रही हैं, जो स्कूलों में भोजन बना के दे रही हैं, ऐसे हमारे पास बहुत सारे केस हैं हर ज़िले से, जो महिलाओं को समय पे पेमेंट नहीं होती, 4-4 महीने तक महिलाएं मतलब वेट करती हैं। सोचिए आज के समय में इतनी महंगाई है, उसमें 6-7 रुपये में महिलाएं बच्चों को खाना बना कर दे रही हैं और उनका पेमेंट भी उनको समय से नहीं हो रहा है। राशन भी उनको कई जगह पैसों से मिलता है, कई जगह निःशुल्क मिल रहा है, और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें महिलाओं ने लाभ तो लिया है, लेकिन उन लाभ लेने के बाद उन महिलाओं को उस व्यवसाय की जानकारी ही नहीं है कि कैसे हमने क्या उद्योग किया, लेकिन बड़े स्तर पर ऊपर तक नाम भेजा देते हैं अधिकारी। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे निगाह में हैं जिन पे हमने समाधान भी किया है, महिलाओं को हमने अवेयर किया है और उनको जानकारी देने के बाद कई महिलाओं ने अपने बल पे एक्शन भी लिया है और अपने एक हक का उन्होंने लाभ भी उठाया। ठीक, धन्यवाद बहुत बहुत।